ये घर जो है, ये घर पहाड़ के बराबर में है। वहाँ पे आमतौर पे घर ना पहाड़ों की आड़ में बनाया जाता है। चादरें वहाँ पे बनी होती हैं, गांव में चादरों के मकान होते हैं, लोहे की चादरें होती हैं। तो वो चादरें तोड़ के नीचे आके गिरा है। उनकी 2 बेटियाँ भी थी उनके साथ, और वो थी, एक बेटी का तो इंतकाल हो गया था, तो एक बेटी जो है ज़ख्मी है। वो बच्ची उस वक्त तो नहीं कुछ बोल रही थी ना, तो बाद में जो उसने बताया कि मेरी मम्मा जो है नमाज़ पढ़ के कुरान मजीद पढ़ रही थी। तो वो इस चीज़ का सबूत है कि वो जब लाश मिली है उसके बाद वहीं से कुरान मजीद भी मिला है। ये एक तरफ बैठी हुई लग रही है जो। ये ज़िला मानसरा की तहसील बालाकोट है, उसके गांव है खैराबाद। सुबह 6 बजे का वाक़या है, जो हमारे पास यहाँ कॉल आई थी 6:30 बजे तकरीबन, कि इस तरह वाक़या हो गया। छोटे भाई की कॉल आई थी कि फूफो जो है ना वो मकान के नीचे दब गई हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि उनका इंतकाल हो चुका है या नहीं। तो फिर जब वहाँ पे वो, चूँकि वहाँ पे रेस्क्यू वगैरह तो है नहीं, अपनी मदद आपके तहत दूर दराज पहाड़ों पे लोगों को आवाज़ें दी। एक तो बारिश थी वहाँ पे, तो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो जो लोग पहुँचे थे बहरहाल उन्होंने जो है ना वहाँ से बड़ी मुश्किल से वहाँ से लाशें वगैरह निकाली। तो फिर फ़ोन आया कि उनका इंतकाल हो चुका है। फिर वहाँ पे पता चला किस तरह उनकी दूसरी बेटी जो थी, एक ज़ख्मी हो गई थी, दूसरी का इंतकाल हो चुका था। ये घर जो है, ये घर पहाड़ के बराबर में है। वहाँ पे आमतौर पे घर ना पहाड़ों की आड़ में बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं, किसी इससे पहले इस तरह का कोई वाक़या हुआ ही नहीं वहाँ पे इलाके में। तो ये ऊपर से जो है घर जो है, घर के पीछे दीवार बनी हुई थी। दीवार के ऊपर से जो है ना, जो ज़मीन है वो हिली है, सरकती है जिसे कहते हैं। तो वो आके उसके ऊपर लगी है। तो वो जो है ना दरख्त थे उसके ऊपर, दरख्त में आके गिरे हैं। चादरें वहाँ पे बनी होती हैं, गाँव में चादरों के मकान होते हैं, लोहे की चादरें होती हैं। तो वो चादरें तोड़ के नीचे आके गिरा है। उनकी 2 बेटियाँ भी थी उनके साथ, और वो थी, एक बेटी का तो इंतकाल हो गया था, तो एक बेटी जो है ज़ख्मी है। वो बच्ची उस वक्त तो नहीं कुछ बोल रही थी ना, तो बाद में जो उसने बताया कि मेरी मम्मा जो है नमाज़ पढ़ के कुरान मजीद पढ़ रही थी। तो वो इस चीज़ का सबूत है कि वो जब लाश मिली है उसके बाद वहीं से कुरान मजीद भी मिला है। ये एक तरफ बैठी हुई लग रही है जो, जिससे जो कुछ हो सका उन्होंने किया है। तो फिर जो ज़ख्मी निकल गई थी बच्ची, एक अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई थी उसकी। तो उसको लेके हॉस्पिटल गए, लेकिन हॉस्पिटल जाने की तो कोई ऐसा था ही नहीं, चूँकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल बहुत दूर है। आम तौर पे भी अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए बड़ा मसला हो जाता है, बाज़ औक़ात तो अमवात ही हो जाती हैं उसकी। तो फिर वो लेके गए, तो आम तौर पे वहाँ पे 1 घंटा तकरीबन लगता है पैदल चल के जाने के लिए। अगर हॉस्पिटल आप जाएँ तो 1 घंटा लगता है पैदल जाएँगे। तो आगे फिर भी आपको जो है ना यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वहाँ डॉक्टर होगा, वो भी आगे से रेफ़र कर देता है शहर मानसरा में। जब इसको लेके गए तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे वहाँ पहुँचाने में, चूँकि बारिश इतनी ज़्यादा थी, पानी था वहाँ पे। तकरीबन बचपन में साथ ही रहे, स्कूल साथ जाते थे हम लोग। तो तकरीबन 2009 तक मैं चूँकि गाँव में रहा हूँ तो हम साथ ही थे। फिर उसके बाद इनकी शादी हुई है। वहाँ बारिश हो जाए तो हमारे जो राब्ता सड़कें हैं वो मुनक़ता हो जाती हैं शहर से। शहर चूँकि बहुत दूर है तो वहाँ पे राब्ता सड़कें मुनक़ता हो जाती हैं। कोई देखने वाला वहाँ पे सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं है, कोई इमदाद की जा सके ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ। और पानी जो है सड़क को तोड़ के रख देता है, तहस-नहस हो जाता है। देखें जहाँ पे ये वाक़या हुआ है ना उसके बराबर में 2-3 गारें इनके ससुराल में हैं। तो वहाँ पे वो जो है ना अभी नुकसानी हो चुके हैं, वहाँ रहने के काबिल नहीं है वो जगह। किसी भी वक़्त वहाँ पे कोई अल्लाह ना करे कोई वाक़या हो सकता है। वहाँ पे बस हर किसी को अपनी फ़िक्र है इस वक़्त कि कल कहीं मेरा नंबर आ जाए, सूरत-ए-हाल ऐसी हो चुकी है। देखें महकमा माल के मुताबिक ये जो जगह है ना, ये 350 साल से आबाद है, ये पूरा एरिया। वहाँ पे कई नस्लें गुजर चुकी हैं। तो अब जो है सूरत-ए-हाल यही है कि लोग परेशान हैं, हर कोई परेशान है कि हमारा जो है ना इतने अरसे से जो वाक़या हमने मकान बनाए और भी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे खेत हैं, उनके जो मेहनत करते हैं वो लोग वहाँ पे। तो बस अभी गवर्नमेंट अगर नहीं देखेगी तो बड़ा मसला बन जाएगा, वो लोग बहुत परेशान हैं इस मामले में। मैं दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत से कि सबसे पहले वहाँ पे जो है ना बुनियादी सेहत के मसाइल पे जो है ना तवज्जो दी जाए। वहाँ पे कोई डिस्पेंसरी वगैरह इस तरह की हो जो 24 घंटे किसी को जो है ना कोई बीमार अगर जाता है उसकी कोई मदद कर सकें। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक टाइम से करते आए हैं। उसके अलावा सड़कें भी इस तरह की हैं जो ना होने के मुतरादिफ हैं। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बस सड़क टूट-फूट का शिकार हो जाती है।